नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर त्यागी। आपका दोबारा से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है द लग्जरी आइडिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत प्रीमियम कंसेप्ट पे लेके आया हूँ जो हमारा 3 BHK का कंसेप्ट रहेगा, 3+1 का रहेगा एंड 4 BHK पेंट हाउसेज का कंसेप्ट रहेगा। अगर जो मैं लोकेशन की बात करूँ, बड़ी ही प्रीमियम लोकेशन है। इसे बेसिकली जीरकपुर का अपना दिल कहते हैं, हार्ट ऑफ जीरकपुर कहते हैं, और ये बिल्कुल ही मिडल पॉइंट पे खड़े हैं इस टाइम आप जीरकपुर के। अगर जो मैं आपको अपने यहाँ बैक साइड पे दिखाऊं तो ये मेरी वीआईपी रोड है। वीआईपी रोड एक जीरकपुर का, जैसे कि चंडीगढ़ में आप अगर जो घूमने जाते हैं तो लानते जाते हैं या पहले आप सेक्टर 17 जाया करते थे, वैसे ही टोटल जीरकपुर का विसिनिटी एरिया है जो बेसिकली उसके जितना भी क्राउड है वो वीआईपी रोड पे अपने शाम को कुछ पार्टी करने, कुछ घूमने, मेडिकल फैसिलिटीज लेने या और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको वो वीआईपी रोड पे अवेल करने आते हैं यहाँ। अब मैं यहाँ की लोकेशन के साथ साथ कनेक्टिविटी में आपको बताऊंगा। कनेक्टिविटी यहाँ से, अगर जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वो हाई राइज देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पड़ रहा है। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ से आपका 500 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। पटियाला हाईवे यहाँ से 800 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। एयरपोर्ट रोड जिसे PR7 रिंग रोड कह देते हैं, वो जस्ट यहाँ से 300-400 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। इसी लोकेलिटी के आसपास आपके स्कूल्स जो आ रहे हैं, जैसे सेंट जेवियर स्कूल आगे, गुरुकुल स्कूल आगे, मानव मंगल स्कूल आगे, DPS वर्ल्ड स्कूल आगे और DAV स्कूल, ये आपके बिल्कुल सराउंडिंग में पड़ेंगे। तकरीबन इनका रेडियस 1 से 2 किलोमीटर का रहेगा। हॉस्पिटल्स आपके वीआईपी रोड पे MKR हॉस्पिटल्स आगे, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स आगे आपके। और बेसिकली यहाँ से अगर जो चंडीगढ़ के सेक्टर 32 या सेक्टर 16 की भी ड्राइव की बात करूं तो हार्डली 15 से 20 मीटर का डिफरेंस आ जाता है। एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ घग्गर भी पड़ जाता है, या चंडीगढ़ भी आपका पड़ जाता है, तो इसका डिस्टेंस भी आपका 10 से 15 किलोमीटर का ही मैक्सिमम रहेगा। यहाँ आपकी CTU बसेस की सर्विसेज रहेंगी, हरियाणा रोडवेज की सर्विसेज रहेंगी, वो 24/7 है। आपके घर में अगर जो कोई लेट नाइट के लिए भी आ रहा है तो बहुत इजीली वो आपके हाईवे टू आपके फ्लैट के अंदर बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है। अब मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट का व्यू दिखाइए, आइए चलते हैं एक बार प्रोजेक्ट के अंदर। सर, जो हमारी सिक्योरिटी रहेगी वो 4 टायर सिक्योरिटी रहेगी। बेसिकली आपकी परमिशन के बगैर, मान लीजिए आप घर में हैं और आपसे कोई मिलने आ रहा है, तो जब तक आपके इंटरकॉम पे ये सर बात ना करवा दें और आप उनके अंदर आने की परमिशन ग्रांट ना कर दे, तब तक आपके घर में कोई नहीं आएगा। दूसरी बात है, CCTV सर्विलेंस रहेगा बेसिकली सारा का सारा जितना भी प्रोजेक्ट है। हाई सिक्योरिटी के साथ साथ लग्जरी एमिनिटीज के साथ साथ एक लग्जरी लाइफ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए दोस्तों, एक बार ग्रीन एरिया का बेसिकली आपने देखा है हमने कैसे मेंटेन करा हुआ है। अगर जो आप ये दोनों तरफ देखें, अंदर जो ग्रीनरी है, अंदर जो एमिनिटीज है, वो मैं आपको साथ के साथ अंदर बताता रहूंगा। आ जाइए। तो फ्रंट में ही एक लग्जरी लिविंग के साथ, एक लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ, सबसे पहले तो आपका स्वागत फाउंटेन से होता है। उसी के साथ साथ फ्रंट में हमारा जो एक पार्क है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पार्क आपको मिल जाए तो कोई भी घर में आपके आ रहा है तो उसे एक अलग ही लग्जरी फीलिंग आपकी आती है। आइए अब दोस्तों अंदर प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट की डिटेल्स अगर जो मैं आपको दूं तो प्रोजेक्ट हमारा जो रहेगा वो 10 एकड़ का प्रोजेक्ट रहेगा। इसके अंदर जो हमारी यूनिट्स रहेंगी, जो हमारे फ्लैट्स रहेंगे, बेसिकली वो 586 फ्लैट रहेंगे। 586 फ्लैट में जो हमारे साइजेस आ जाएंगे, 1450 स्क्वायर फीट आ जाएंगे, 1700 स्क्वायर फीट आ जाएगा, 1775 आ जाएगा, 1840 आ जाएगा, 2025 स्क्वायर फीट आ जाएगा, और पेंट हाउस आ जाएगा हमारा 4 BHK में जो आपका रहेगा 3400 स्क्वायर फीट। अगर जो एमिनिटीज के अंदर की बात मैं आपसे करूं तो क्लब हाउस आप मेरे सामने देख सकते हैं। क्लब हाउस हमारा 12,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है, जिसके अंदर आपका 20 से 25 पर्सन्स का एक टाइम में आपका हम मिनी थिएटर प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल वेदर स्विमिंग पूल प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रच प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिटी हॉल प्रोवाइड कर रहे हैं और गेस्ट रूम भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसके साथ साथ। अब हम बाहर आउटडोर एक्टिविटी की बात कर लें तो इसमें 2 बड़े पार्क रहेंगे। एल्डर सिटिंग एरिया जो आप मेरे फर्स्ट पार्क देख रहे हैं वो मेरे बैक साइड पे ही है, सेकंड पार्क इसके अंदर बना हुआ है।
उसके अंदर आपकी लाइक ओपन थिएटर रहेगा, ओपन जिम रहेगा इसमें। और अगर जो मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों का किड्स प्लेइंग एरिया बिल्कुल ही अलग रहेगा। अब पार्किंग के बारे में आ जाते हैं। पार्किंग इसमें हम 3 तरीके की पार्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसमेंट, पेरिफ्री पार्किंग और आपकी स्ट्रीट पार्किंग। 3 पार्किंग रहेंगी। तो 586 यूनिट के अगर जो अकॉर्डिंग में आपको देखा जाऊं तो 1200-1300 पार्किंग आ रही है, जो सफिशिएंट है। आपके घर में 2 गाड़ियां भी हैं या कोई गेस्ट भी आ रहा है आपके घर, तो बहुत इजीली आप उसे पार्किंग प्रोवाइड हो सकती है। मतलब आपको कभी ये फ्यूचर में इश्यू नहीं आएगा कि इतने फ्लैट बन गए तो पार्किंग हम कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों बेसिकली प्रोजेक्ट को लग्जरी क्या बनाता है? लग्जरी देखो, जो मैंने अभी तक आपको बताया इससे वैसे बहुत चीज आपको क्लियर हो ही गई होगी। लोकेशन बनाते हैं, एमिनिटीज बनाती है, पार्क्स बनाते हैं, ग्रीन एरिया बनाता है। इधर की जो डेंसिटी है बेसिकली अगर जो देखा जाए तो सिर्फ 40% में हमारी सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही है, बाकी 60% हमने इसमें ओपननेस रखी है। अब मैं आपको दोस्तों लेके चलूंगा एक बार हमारे फ्लैट के व्यू पे, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो हम फ्लैट के अंदर चल रहे हैं, चलिए। तो दोस्तों अब मैं आपको अपने फ्लैट के व्यू पे लेके आया हूँ। ये जो फ्लैट का कंसेप्ट रहेगा ये हमारा स्ट्रीट प्लस 8 का कंसेप्ट रहेगा। और बेसिकली एक फ्लोर पे हमारे 2 अपार्टमेंट रहेंगे, एक मेरे राइट हैंड साइड है, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड है। इसी के साथ फ्लोर पे आपको जो लिफ्ट दी है वो सिलेंडर की दी है, और एक आपको स्टेयरकेस प्रोवाइड करा है। अब अगर जो मैं फ्लैट की तरफ आऊं तो आप देख सकते हैं तकरीबन इसके हाइट 10 फीट के आसपास है। और अगर जो मैं इसकी डिजिटल लॉक की बात करूं तो ये एक तो बायोमेट्रिक है, आपका एक की टाइप है, आपका कार्ड लगेगा, और एक ये न्यूमेरिक है। येले कंपनी का प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। आइए फ्लैट के अंदर चलते हैं। फ्लैट के अंदर एंटर होते ही हमारा ड्राइंग एरिया आ गया, जिसका साइज आपका अप्रोक्स 12 बाय 12 का साइज रहेगा। साथ ही साथ आपको सेंट गोबिन की हम यूपीवीसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में आता है। साथ ही इसमें हम आपको मैश डोर भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत बिल्डर कहते हैं हम आपको मैश डोर प्रोवाइड करते हैं, बट उनकी क्वालिटी का आप जरा चेक करिए और यहाँ की क्वालिटी का चेक करिए। तकरीबन 6 फीट बालकनी रहेगी और ये हमारा पार्क फेसिंग रहने वाला है फ्लैट। फ्लैट के बालकनी में जो फ्रंट की बालकनी रहेगी वो भी इतनी स्पेशियस रहेगी कि तकरीबन यहाँ 5 से 6 पर्सन की सीटिंग बहुत इजीली हो सकती है दोस्तों। अब हम चल रहे हैं अपना डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया का जो हमारा अप्रोक्स साइज रहेगा वो 18.5 बाय 11 का साइज रहेगा, सॉरी 18.5 बाय 10 का साइज रहेगा। इसके साथ हमने प्रोविजन पूजा रूम का भी प्रोविजन दिया है। अगर जो आप चाहें तो यहाँ अपना कोई भी इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं, बार कर सकते हैं, या फिर जैसे कि हमारे कल्चर में एक घर में मंदिर बनाना बहुत जरूरी है और वो भी स्टार्टिंग फेज में, तो आप यहाँ मंदिर भी बना सकते हैं। अब मैं चलूं अपने फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम दोस्तों इसका स्पेस आप देखिए, बहुत ही मतलब यूजफुल स्पेस है, क्योंकि इसके अंदर जो हम आपको कबर्ड्स दे रहे हैं वो भी स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी। दोस्तों मुझे तो बहुत पसंद आया, बाकी एक बार आप भी आके देखिएगा। बहुत ही फाइन फिटिंग्स है यहाँ की। इसी के साथ जो हमारी यहाँ टाइल्स रहेंगी वो सोमानिया की टाइल्स हम यूज कर रहे हैं। स्विचेस की अगर जो मैं बात करूं, स्विचेस हमारे जो रहेंगे वो सेंसर बेस रहेंगे, नॉर्मल भी रहेंगे, सेंसर भी रहेंगे। बेसिकली जहां सेंसर्स की जरूरत है वहां सेंसर रहेंगे। अगर जो मैं अपने इधर वॉशरूम की बात करूं तो वॉशरूम की एक बारी आप आके देखिए। वॉशरूम बहुत ही स्पेशियस बनाया हुआ है, इसके अंदर कॉलर की प्रीमियम फिटिंग है। आप प्लीज एक बार अंदर देखिए। इसी के साथ हमारी सेकंड बालकनी विद मैच डोर, सेंट गोबिन के हमारे यूपीवीसी रहेंगे। ये एक फ्लोर पे 2 फ्लैट रहेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये बोथ साइड ओपन फ्लैट रहने वाले हैं। फिर से पीछे बालकनी की इतनी स्पेस है कि बैक साइड पे आपके वॉशिंग एरिया आ गया और फ्रंट साइड में इसमें सिटिंग एरिया भी आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं एक बार अंदर की तरफ, आइए। इसके साथ अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड। पहले हम किचन का एक बार व्यू देखते हैं। किचन बेसिकली हमारी आपकी 5 बाय 7.5 की रहेगी। जो हमारी ये किचन की फिटिंग्स हैं, आपने बेसिकली वॉशरूम्स की फिटिंग्स हैं, जैसे चौखाट वगैरह आ गई, दरवाजे आ गए, तो ये सारे गोदरेज फिटिंग्स रहेंगी।
आप अगर जो मैं किचन की फिटिंग देखूं बताऊं आपको तो बहुत ही सॉफ्ट टच रहने वाली है। आप आराम से इन्हें बंद कर सकते हैं, आराम से ओपन कर सकते हैं, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की फिटिंग है बेसिकली। आप इस साइड देख सकते हैं, इसका टैग भी लगा हुआ है। किचन में बहुत ध्यान रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल पॉइंट का। अगर जो आप माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, एक छोटा गीजर जैसे किचन में यूज होता है वो यूज कर रहे हैं, फ्रिज स्पेस इसमें अलग दी हुई है। बेसिकली ट्राइंगल शेप है। अगर जो आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपका लाइक वो कह लेते हैं उसे, हब कह लेते हैं, अगर जो वो यहाँ है तो आप ट्राइंगल शेप में इसमें वर्किंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी गैस पाइपलाइन दी हुई है। हमारी ये सारी जो पाइपलाइन रहेगी बेसिकली ये एक पिट कनेक्शन रहेगा, जो जितनी आप यूज करेंगे उतना ही आपका बिल आएगा, अगर जो आप ये सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। इसी के साथ फिर से हमारा बैक साइड में आपका ओपन एरिया आ गया, वेंटिलेशन एरिया कह सकते हैं। इस साइड में हमारा आपका सिंक एरिया आ गया, डबल सिंक फिटिंग्स है हमारे इसमें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूम में। सेकंड रूम का साइज फिर से वही रहेगा जो आपको 11x16 का बताया था। सेम सर्कुलेशन एरिया, बहुत ओपननेस है। आप अगर जो आप देखें तो अगर जो मैं लाइट भी बंद कर दूं इस रूम की तो भी हमारी बहुत ही ज्यादा सनलाइट अंदर प्रोवाइड हो रही है। इसमें आपको अंधेरा टाइप फीलिंग नहीं होने वाला। बैक साइड पे फिर से स्लाइडिंग कबर्ड्स हमारे, जैसे कि मैं आपको सेंसर स्विचेस की बात कर रहा था। बैक साइड पे अगर जो आप देखें तो सेंसर स्विचेस हैं। इस घर को आप एलेक्सा के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये वाले जो वॉशरूम है बेसिकली ये हमारा एक बेडरूम के और एक ड्राइंग डाइनिंग के साथ आ जाएगा, ताकि आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह है तो उन्हें रूम में ना जाना पड़े, बाहर से भाग बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं वो। इस बेडरूम का साइज अप्रॉक्स आपका 11x15 का आ जाएगा। ये गेस्ट बेडरूम है या आप इसे किड्स रूम भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ फिर से वॉशरूम की जो बाहर से जिसकी एंट्री थी उसी के अंदर से एंट्री दे दी गई है। कबर्ड्स फिर से हमारे, आपने तीनों रूम में एक चीज नोट की होगी कि कबर्ड्स जो है वो हमारे रूम्स के साइज से अलग हमने दिए हुए हैं। मतलब जो आपका रूम का सर्कुलेशन एरिया है वो एक्चुअल रहेगा, उसके आपके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है किसी भी वॉर्डरोब्स की, उसका स्पेस ही हमने अलग प्रोवाइड किया है। इसी के साथ साथ जो ड्राइंग और डाइनिंग के साथ हमारी बालकनी थी वो इस रूम के साथ फिर से कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा एक होम टूर। बेसिकली अगर जो मैं यहाँ स्टार्टिंग कॉस्ट की बात करूँ तो 72,50,000 स्टार्ट हो रहा है हमारे 1450 स्क्वायर फीट का। जो आपने टूर देखा है वो 1700 स्क्वायर फीट का है। तो यहाँ ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिटेल लेने के लिए, लोकेशन पता करने के लिए। हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक करें अगर जो आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है। सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप वीडियो जरूर देख रहे हैं बट मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे इस टाइम आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आप, और वेट करें अगली वीडियो एक और न्यू कंसेप्ट के साथ, एक प्रीमियम कंसेप्ट के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।